नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और मेरा नाम है संजय राणा। आज का हमारा टॉपिक है एपीकल्चर। एपीकल्चर बीएससी फाइनल का टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन में किस टाइप से हनी बी को पाला जाता है, कौन सी हनी बी बेटर होती है पालने के लिए और किस टाइप से शहद को निकाला जाता है। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एपीकल्चर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन, जिसमें हम मधुमक्खी को पालते हैं शहद बनाने के लिए या निकालने के लिए। एपी का मीन्स होता है एपिस। एपिस हनी बी का जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम होता है। सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन, जिसमें हम हनी बी का क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज में रखा जाता है। तो सबसे पहला है फाइलम। फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हिमेनोप्टेरा, जीनस एपिस, स्पीशीज इंडिका। जिसमें फाइलम है, फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का मीन्स होता है, ऑर्थो मीन्स होता है जॉइंटेड, पोडा मीन्स होता है लेग। ऐसे एनिमल्स या ऐसे इंसेक्ट जिनके लेग्स क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, पेयर में होते हैं, उन्हें किस में रखते हैं, ऑर्थोपोडा में रखा जाता है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन्हें किस में रखा जाता है, फाइलम ऑर्थोपोडा में ही रखा जाता है। ये लिख रहा है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्लास इंसेक्टा है, इंसेक्ट होते हैं जितने भी ऑर्थोपोडा के मेंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। ऑर्डर है हिमेनोप्टेरा। हिमेनोप्टेरा एक ग्रीक एशियंट वर्ड है, जिसका मीन्स होता है, हिमेनोप का मीन्स होता है मेम्ब्रेन, और टेरा का मीन्स होता है, पी साइलेंट में रहता है, टेरा का मीन्स होता है विंग्स, जिसके विंग्स मेम्ब्रेन लाइक होते हैं या ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे आप हनी बी के विंग्स देखे होंगे, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसको किस में रखते हैं, ऑर्डर हिमेनोप्टेरा में रखा जाता है। जीनस क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, क्या है इसका, एपिस। स्पीशीज क्या है, इंडिका। ये हमारी इंडिया में पाई जाती है जो हनी बी है, एपिस इंडिका। इसी लोकेशन की बेस पर इसे स्पीशीज में रखते हैं। हमेशा स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो किस में बनाते हैं, स्मॉल लेटर में बनाते हैं। ये क्या हो गया, हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं डायग्राम हनी बी का। हनी बी का आप डायग्राम देख रहे हैं, जिसकी बॉडी, हनी बी की बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड पर 1 पेयर एंटीना, जो क्या होती है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। 1 पेयर आई, जो कंपाउंड आई होती हैं। कंपाउंड आई उसे कहते हैं जो ओमिटेडिया मिलकर आई की क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ओमिटेडिया होते हैं। ओमिटेडिया मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड आई बनाते हैं। जबकि हमारी आई जो होती है वो क्या होती है, सिंपल आई होती है। नंबर दूसरा है थोरैक्स। थोरैक्स पर 2 पेयर विंग्स लगे होंगे, यानी कि 4 विंग्स लगे होंगे, और 3 पेयर क्या लगे होंगे, लेग लगे होंगे। और तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, एब्डोमेन। सबसे पहले जो लेग हैं उन्हें क्या कहते हैं, फोर लेग, बीच वाले को मिडिल लेग और इसको हाइंड लेग, लास्ट वाले को कहते हैं हाइंड लेग कहते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखेंगे हनी बी के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक इंसेक्ट है, नॉर्मली पाए जाते हैं। ये पूरे साल एक्टिव रहते हैं, लेकिन विंटर सीजन में ये ज़्यादा काम नहीं करते। ठंड की वजह से या विंटर की वजह से ज़्यादा काम नहीं करते। इनमें ब्रीडिंग भी नहीं होती और ज़्यादा शहद भी नहीं बनाते। आगे देखते हैं। और ना ही इनमें ब्रीडिंग होती है, जबकि स्प्रिंग सीजन में, यानी कि बसंत ऋतु में जब हल्की हल्की ठंड जाने लगती है और क्या गर्मी आने लगती है, स्प्रिंग सीजन में जब फ्लावरिंग भी होने लगती है प्लांट्स में, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी बनाते हैं। ब्रीडिंग होती है, कॉलोनी बनती है, इनकी क्या होती है, जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है और हाइव की सेल को हनी से भर देती हैं। जब फ्लावरिंग होगी तो हाइव भी क्या किससे भर जाएंगे, हनी से भर जाएंगे, इनकी शहद से भर जाते हैं। इनमें पॉलीमॉर्फिज्म तथा डिवीजन पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म को कहते हैं बहुरूपता और विभाजन भी पाया जाता है। जैसे हनी बी में कास्ट सिस्टम पाया जाता है, इसमें क्यून, वर्कर और ड्रोन होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे।
हनी बी के हाइव ट्री की ब्रांचेस तथा मकानों की छत पर लटके हुए होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं और आपने देखा होगा कि जो हनी बी के हाइव हैं, छत्ते हैं, वो पेड़ों की शाखाओं पर और आपके मकानों की छत पर या और टैंकों पर, जो पानी के टैंक बड़े बड़े होते हैं उन पर क्या होते हैं, लटके हुए होते हैं। आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। कॉलोनी के अदर मेंबर को फूड की इंफॉर्मेशन के लिए टू टाइप का डांस करते हैं। जैसे एक मेंबर को पता चल गया कि कहीं पर फूड है, कहीं पर फ्लावर ज़्यादा है, तो वो दूसरे अपने साथ वाले मेंबर्स को किस टाइप से इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या करते हैं, टू टाइप का डांस करते हैं। तो देखते हैं, जिन्हें टेल बडिंग डांस, नंबर 1 डांस होता है टेल बडिंग डांस, जिसमें हनी बी अपनी एब्डोमेन को क्या करती है, रोटेट करती है, जैसे आप देख सकते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि अदर मेंबर को कितनी दूरी पर और किस डायरेक्शन में फूड अवेलेबल है। आगे देखते हैं। राउंडेड डांस, नंबर 2 है राउंडेड डांस, जिसमें हनी बी एक गोलाकार, आप देख सकते हैं, इस तरीके से घूमती है, तो इससे अदर मेंबर्स को पता चल जाता है कि फूड कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। आगे देखते हैं। इन्हीं की हेल्प से हनी बी को फूड की डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पता चलता है। यानी कि जो टेल बडिंग डांस होते हैं और राउंडेड डांस होता है, उसी की हेल्प से जो अदर मेंबर हैं हाइव के, उन्हें पता चल जाता है कि कितनी दूरी पर फ्लावर या फूड अवेलेबल है। टेल बडिंग डांस और राउंडेड डांस को क्या कहते हैं, हनी बी की लैंग्वेज कहते हैं। इसे लैंग्वेज ऑफ हनी बी कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे स्पीसीज ऑफ हनी बी। हनी बी की स्पीसीज देखेंगे, कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं और कौन कौन सी बेटर होती हैं पालने के लिए। तो देखते हैं। अब हमारा हेडिंग है स्पीसीज ऑफ हनी बी, जिसमें हम देखेंगे कि हनी बी की स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं और कौन सी स्पीसीज बेटर होती है कल्चर करने के लिए। तो सबसे पहली स्पीसीज देखते हैं हम। हमारी सबसे पहली स्पीसीज है एपिस डॉर्सेटा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये हनी बी की सबसे बड़ी स्पीसीज है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसका साइज अदर स्पीसीज से क्या होता है, लार्ज होता है, इसीलिए इसे कॉमनली क्या कहते हैं, रॉक बी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके एक हाइव से यानी कि एक छत्ते से 7 पाउंड हनी प्राप्त होता है। एक छत्ते से 7 पाउंड जो शहद है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। वो लगभग होता है 3 किलो 175 ग्राम के बराबर होता है। आगे देखते हैं। इसके वर्कर इतने एक्टिव होते हैं कि वो एक दिन में 12,000 फ्लावर्स का पॉलिनेशन करती हैं। इनके जो वर्कर होते हैं वो इतने एक्टिव होते हैं कि एक दिन में 12,000 फ्लावर्स का कह सकते हैं जूस सक कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये स्पीसीज बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की होती है। ये बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की होती है, बहुत जल्दी क्या करती है, अटैक करती है। आपने देखा होगा कि जो सिटी में वाटर टैंक होते हैं बड़े बड़े, उन पर इनका क्या होता है, हाइव होते हैं, छत्ते होते हैं, बहुत बड़े बड़े छत्ते होते हैं। आगे देखते हैं। तथा इसका कल्चर नहीं किया जा सकता, इन्हें पाला नहीं जा सकता। चिड़चिड़े होने की वजह से इन्हें कभी भी पाला नहीं जाता है। हमारी फर्स्ट जो स्पीसीज है वो कंप्लीट हुई। अब हमारी सेकंड स्पीसीज देखते हैं। हमारी सेकंड स्पीसीज है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका के बारे में पढ़ेंगे। एपिस इंडिका को कॉमनली क्या कहते हैं, इंडियन बी कहते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ये स्पीसीज भारत के मैदानी भागों में तथा जंगलों में पाई जाती है। ये रॉक बी से छोटी होती है। आप इसका भी डायग्राम देख सकते हैं। जो एपिस डॉर्सेटा या रॉक बी से क्या होती है, छोटी होती है साइज में। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये कभी कभी जेंटल होती है, यानी कि समझदार होती है, इसीलिए इसे घर में पाला जा सकता है। इसके एक हाइव से लगभग 5 या 6 पाउंड हनी प्राप्त होता है, इसीलिए एपिस इंडिका बेटर होती है कल्चर करने के लिए। और इसी का ही सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, हमारे देश में कल्चर किया जाता है। हनी भी अच्छा निकलता है इसके हाइव से। हमारी सेकंड जो स्पीसीज है वो भी कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं थर्ड स्पीसीज एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया को क्या कहते हैं, लिटिल बी भी कहते हैं कॉमनली। ये एपिस इंडिका और एपिस डॉर्सेटा से भी क्या होती है, छोटी होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लिटिल बी कहते हैं। आप इसका भी डायग्राम देख सकते हैं। ये अदर
दोनों स्पीसीज से क्या होती है, छोटी होती है और बहुत ही सीधी होती है। और छोटे होने के कारण ये इनके हाइव में जो हनी है वो उसका भी प्रोडक्शन कम होता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ये एपिस इंडिका से छोटी होती है। ये हनी का प्रोडक्शन भी लिटिल अमाउंट में करती है। ये नेचर की सीधी होती है। इसके कारण इसके हाइव से हनी को इजीली निकाल लिया जाता है। इसका कल्चर नहीं किया जाता है क्योंकि हनी कम बना रही है, तो इसका कल्चर करके क्या फायदा। ये भी क्या रहती है, वाइडली रहती है। अब ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारी क्या है, हमारी कंट्री की क्या है, हनी भी है। हमारी कंट्री में ये पाई जाती है तीनों टाइप की हनी भी। और एक फोर्थ टाइप की है एपिस मेलिफेरा, जो यूरोपियन बी के नाम से जानी जाती है। यूरोप में होती है, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। और ये जो एपिस मेलिफेरा है वो यूरोपीय महाद्वीप पर पाई जाती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ये एपिस इंडिका के जैसी होती है, बट हनी का प्रोडक्शन कम करती है। आप देख सकते हैं इसका भी डायग्राम। ये एपिस इंडिका जैसी या बराबर होती है उससे, लेकिन जो हनी है उसका प्रोडक्शन भी क्या करती है, कम करती है। इसका कल्चर आसान होता है, कल्चर होता है वो होता है ईजी होता है। इसे कल्चर करने में कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमारी स्पीसीज कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। हमारा हेडिंग है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, जिसमें हम देखेंगे कि हनी बी किस टाइप से कास्ट सिस्टम में डिवाइड होती है और कास्ट की बेस पर उनके फंक्शन या वर्क देखेंगे कि किस टाइप से कास्ट की बेस पर वो फंक्शन करते हैं। तो देखते हैं। हनी बी अपने कास्ट सिस्टम के लिए जानी जाती है। इनमें फॉलोइंग कास्ट सिस्टम होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है क्वीन, वर्कर, ड्रोन। ये सब एक ही हाइव के मेंबर होते हैं जो डिफरेंट कास्ट में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्वीन के लिए। तो देखते हैं क्वीन, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, रानी मधुमक्खी कहते हैं। देखते हैं क्वीन 15 से 20 mm लंबी फर्टाइल फीमेल होती है। जो क्वीन होती है अपने अदर मेंबर्स से क्या होती है, लार्ज होती है, जिसका साइज 15 से 20 mm या मिलीमीटर लेंथ होता है। फर्टाइल फीमेल होती है। जो क्वीन होती है फीमेल होती है और क्या करती है, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो आगे देखते हैं। ये हनी तथा पॉलिन ग्रेन को एकत्र नहीं करती। ये हनी या शहद को नहीं बनाती है, ना ही कहीं लेने जाती है। सिर्फ ये कहाँ रहती है, हाइव पर ही रहती है, यानी कि छत्ते पर रहती है। आगे देखते हैं। ये अपनी लाइफ टाइम में लाखों एग देती है। अपनी टोटल लाइफ में सिर्फ इसका काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करना और एग लेइंग करना। लाखों अंडे देती है। इसके विंग्स छोटे होते हैं। ये रॉयल चैम्बर में रहती है। जैसे आप देख सकते हैं क्वीन हनी बी को इस टाइप की होती है, लार्ज होती है। इसके जो पंख हैं या विंग्स हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इसका वर्क क्या होता है, सिर्फ लाइफ टाइम एग लेइंग करने का होता है। ये हमारी हो गई क्वीन। अब देखेंगे हम सेकंड कास्ट है हमारी वर्कर। वर्कर के बारे में देखते हैं। वर्कर सबसे छोटे मेंबर होते हैं। इनकी फॉर्मेशन फर्टाइल एग से होती है। जो वर्कर होते हैं वो कॉलोनी के सबसे छोटे मेंबर होते हैं, क्यून से भी और ड्रोन से भी। आप इनका डायग्राम देख सकते हैं। ये क्यून से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं और क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। यही क्या करते हैं, टोटल काम करते हैं हाइव का। आगे देखते हैं। इनकी फॉर्मेशन फर्टाइल एग से होती है। इनकी जो फॉर्मेशन है किससे होगी, फर्टाइल एग से। यानी कि क्यून है वो 2 टाइप के एग देती है। एक होते हैं फर्टाइल एग और एक होते हैं अनफर्टाइल एग। हम जानते हैं कि फर्टाइल एग फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद बनते हैं और अनफर्टाइल एग होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। आगे देखते हैं। हाइव में सबसे ज़्यादा सेल वर्कर के लिए होती हैं। जैसे आपने हाइव देखा होगा, उसमें सेल बनी हुई होती है। तो सबसे ज़्यादा जो सेल्स होती हैं वो किसके लिए होती हैं, वर्कर के लिए होते हैं। आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। एक एग से वर्कर की फॉर्मेशन 21 डेज के टाइम में हो जाती है। जो एक एग होता है उसे वर्कर की फॉर्मेशन क्या होती है, 21 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। जिसमें सबसे पहले एग से लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद
अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, रिप्रोडक्शन को छोड़कर ये कॉलोनी का टोटल वर्क करती हैं। फीमेल होने के बाद भी जो वर्कर है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। पार्टिसिपेट रिप्रोडक्शन में कौन करती है? बस क्वीन करती है। और ये बाकी टोटल क्या करते हैं? वर्क करती हैं, जैसे हनी को इकट्ठा करना, और बाकी जो काम होते हैं वो भी कौन करते हैं? वर्कर करते हैं। अब हमारी थर्ड कास्ट है ड्रोन। तो ड्रोन देखते हैं क्या होते हैं। हनी बी में ड्रोन कॉलोनी के मेल मेंबर हैं। देखिए, वर्कर और क्वीन क्या होती हैं? फीमेल होती हैं, बट फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन करती है? क्वीन करती है। और जो मेल हैं वो कौन होते हैं? ड्रोन होते हैं। आप इनका भी डायग्राम देख सकते हैं। आप तीनों का डायग्राम देख सकते हैं किस टाइप से होते हैं। क्वीन बड़ी होती है, वर्कर उससे भी छोटे होते हैं, और जो ड्रोन है वो वर्कर से बड़े होते हैं। आप देख सकते हैं तीनों के एक साथ। अब देखते हैं आगे, मेल मेंबर होते हैं, इनकी फॉर्मेशन अनफर्टाइल एग से होती है। जबकि फर्टाइल एग से किसकी फॉर्मेशन होती है? वर्कर की। और जो अनफर्टाइल एग होते हैं उनसे किसकी फॉर्मेशन होती है? ड्रोन की। तो देखते हैं आगे, इनका एकमात्र काम होता है क्वीन को फर्टाइल करना। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल जनरली एक ब्रूड चैम्बर में एक ही एग देती है। अब देखिए, जो ड्रोन होते हैं उनका सिर्फ क्या होता है? बस एक ही काम होता है कि क्वीन को क्या करना? फर्टाइल करना, यानी कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। यानी कि ये भी क्या नहीं करते? हनी को एकत्रित या इकट्ठा नहीं करते हैं। इनके एग लंबे तथा पिंक कलर के होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो क्वीन एक ही सेल में, जैसे हमने देखा था, आप देख सकते हैं इस टाइप से एक ही सेल में एक ही क्या देती है? एग देती है। उनका कलर कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। आगे देखते हैं, इनमें लार्वा फर्टाइल तथा अनफर्टाइल दोनों टाइप के एग से बनते हैं। हमने देखा कि अनफर्टाइल से क्या होते हैं? ड्रोन बनते हैं, और फर्टाइल से वर्कर बनते हैं। यानी कि दोनों टाइप के एग तो लेन करती है, और दोनों से क्या होते हैं? लार्वा की फॉर्मेशन होती है। लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे देखते हैं, जो लार्वा अनफर्टाइल एग से बनते हैं वो ड्रोन कहलाते हैं। जो लार्वा अनफर्टाइल एग से बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे? ड्रोन कहते हैं। तथा जो लार्वा फर्टाइल एग से बनते हैं उन्हें वर्कर कहते हैं। जो लार्वा रॉयल जेली पर, देखिए, जो फर्टाइल एग से बन रहे हैं वो लार्वा क्या है? फीमेल वर्कर बनेंगे। और कुछ लार्वा के साथ में क्या होती है? रॉयल जेली होती है। जैसे आप इस टाइप से देख सकते हैं, रॉयल जेली होती है एक सेल में, उसमें जो वर्कर के लार्वा हैं वो होंगे। आप देख सकते हैं इस टाइप से, वो उस पर फीड करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में उनके क्या क्या बनते हैं? वो जाके वही क्या बनेंगे? क्वीन बनेंगे। क्वीन बनते हैं, क्योंकि ये फीमेल होने के बाद जब रॉयल जेली पर क्या करते हैं? फीड करते हैं, तो आगे चलकर क्या बनते हैं? क्वीन बनते हैं, और एक अपनी अलग कॉलोनी बना लेते हैं। आगे देखते हैं, रॉयल जेली डाइजेस्टिव हनी तथा पोलन तथा कुछ एंजाइम का मिक्सचर होती है। रॉयल जेली होती है वो क्या होती है? डाइजेस्टिव हनी होता है उसमें, और क्या होता है? पोलन होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, और एंजाइम का मिक्सचर होता है। तो हमने पढ़ा अभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी, जिसमें कास्ट सिस्टम था, क्वीन थी, वर्कर था, और ड्रोन थे। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। तो देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है स्वार्मिंग। तो देखते हैं स्वार्मिंग क्या होती है। समर सीजन में हाइव में हनी बी की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब गर्मियों के दिन आते हैं, जो एग लेइंग होती है, एग लेइंग के बाद उसमें लार्वा, प्यूपा और फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे हाइव में हनी बी की संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये न्यू जनरेशन आती है, उसकी वजह से क्या होती है? बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है हनी बी की एक हाइव में। तो आगे देखते हैं, तो क्वीन कुछ वर्कर ड्रोन के साथ वहाँ से उड़ जाते हैं। हमने पढ़ा था कि जो लार्वा रॉयल जेली पर फीड करते हैं वो आगे चलकर क्या बनते हैं? क्वीन बनते हैं। वही क्वीन
कुछ वर्कर और ड्रोन के साथ उड़कर एक नई कॉलोनी की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं, और एक नई कॉलोनी के क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, स्वार्मिंग कहते हैं। यानी कि एक पुरानी कॉलोनी से नई कॉलोनी बना लेना क्या कहलाता है, स्वार्मिंग कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मेथड ऑफ बी कीपिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मधुमक्खियों का किस मेथड से पाला जाता है और किस टाइप से शहद निकाला जाता है, वो हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, और जल्दी मिलेंगे हम सेकंड पार्ट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्द से जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।